बीते दिनों दिल्ली में बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी में पानी भरने से 3 युवाओं की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने बेसमेंट में चल रही कोचिंग संस्थाओं की जांच के आदेश दिए हैं, जिसके परिपालन में 31 जुलाई बुधवार की शाम एसडीएम गोपाल सोनी, नायब तहसीलदार सीएसपी अंजुलय मिश्रा और थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले की टीम ने 3 कोचिंग संस्थान अपाला अकेडमी, प्रयास कोचिंग और भोपाल अकेडमी की जाँच की। इस दौरान कोचिंग संस्थाओं में कई खामियां देखने को मिली। एसडीएम गोपाल सोनी ने बताया कि कोचिंग संस्थाओं में पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने 3 कोचिंग संस्थाओं की जांच की है, जिसमें बिल्डिंग सेफ्टी, फायर सेफ्टी और निकासी गलियारे को देखा है, जिसमें खामियां मिली हैं, जिससे यदि कभी कोई घटना हो जाती है तो स्थिति गंभीर हो सकती है। उन्होंने बताया कि कोचिंग संस्थाओं में गलियारे छोटे हैं और बिल्डिंग और फायर सेफ्टी नहीं है, जिनके खिलाफ अब एनबीसी यानी नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत कार्यवाही की जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि कोचिंग संस्थान परिसर की रहवास या व्यावसायिक अनुमति, इसकी भी जांच की जाएगी। आपको बताएं कि नगरीय क्षेत्र में बनाए गए व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स मालिकों ने पार्किंग के लिए बेसमेंट बनाया था, लेकिन अब उन बेसमेंट्स को भी किराए पर दे दिया है, जहां कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित हो रहे हैं। नगर के प्रमुख मार्गों के अलावा चौराहों पर बेसमेंट में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को आसानी से देखा जा सकता है। बेसमेंट में दुकानें और सड़कों पर वाहन पार्किंग हो रही है। एसडीएम से इस मामले में सवाल पर उन्होंने कहा कि नगर पालिका को हमने जांच के लिए पत्र लिखा है। जिले से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप तुरंत सब्सक्राइब करें YouTube पर थर्ड आई न्यूज़ बालाघाट। लगातार आते हैं पढ़ने के लिए, उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आज पुलिस के साथ हमने एक संयुक्त रूप से अभियान छेड़ा है, जिसमें ऐसे जहां भी क्लासेस चल रही हैं या इंस्टीट्यूट है, उनकी हम जांच कर रहे हैं। बिल्डिंग सेफ्टी, फायर सेफ्टी और उनके एग्ज़िट पॉइंट्स को लेके, और जैसा अभी दिल्ली में घटना हुई है बेसमेंट में बच्चों की लाइब्रेरी वगैरह को, ऐसी घटनाएं यहाँ ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए आज प्रारंभिक तौर पे हमने जांच की है। क्या कुछ जांच में भी पाया गया प्रारंभिक? अभी 4-5 हमने जो इंस्टीट्यूट देखे हैं, मेनली उसमें फायर एक्सटिंग्विशर्स इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट के पास माउंट नहीं है, मतलब ऑपरेशनल नहीं है। फायर सेफ्टी से मतलब बहुत गंभीर इनकी त्रुटि है। दूसरा ये है कि जहाँ भी ये इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वहाँ के गलियारे या फिर एग्ज़िट पॉइंट सकरे हैं, मतलब कभी अगर कोई आशंका हो दुर्घटना की तो उसमें थोड़ी सी गंभीर हो सकती है। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी इनके पास में? फायर सेफ्टी जैसे आप बता रहे हैं कि नहीं पाया गया, तो इनके पास क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, बेसिकली जो नेशनल बिल्डिंग कोड है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो भी शैक्षणिक संस्था या कोचिंग्स वगैरह है उनको फायर सेफ्टी और बिल्डिंग सेफ्टी रखना ज़रूरी है। अगर वो नहीं रखती है तो फिर हम एनबीसी के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, एक बड़ा सवाल ये था कि जितने भी ये कोचिंग संस्थान जो भवनों में संचालित हो रहे हैं, क्या ये घरेलू यूज़ वाली बिल्डिंग है या तो फिर कमर्शियल में? वो हम उस मुद्दे को भी हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या उन्होंने रेंट लिया है तो किन से लिया है, किस पर्पज़ का है, बिल्डिंग का क्या पर्पज़ है, उन चीज़ों पर भी हम जांच करेंगे।